हे एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही हो, सबकी तैयारी ऐसी से चल रही हो। तो अभी मैं बाहर आई हूँ वॉक करने। अभी इवनिंग ही हो रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम हवा अच्छा चलता है बाहर, इसलिए मैं थोड़ा बाहर वॉक करने आ गई थी। और थोड़ा बहुत जब ठंडा मौसम हो जाता है शाम को, तो मैं बाहर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। ऐसे अच्छा लगता है रूम में बैठे बैठे। आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी। पढ़ते पढ़ते थक गए थे तो सोचे थोड़ा वॉक कर लेते हैं। देन मैं थोड़ा बाहर भी घूम के पढ़ लूँगी। देन उसके बाद फिर रूम में जाकर पढ़ना है। तो अभी मेरा GS 3 चल रहा है, जिसमें साइंस एंड टेक मेरा कंप्लीट हो गया है। देन अभी मैं इन्वायरमेंट स्टार्ट की हूँ और साथ में मैं ऑप्शनल भी कर रही थी। तो अभी मैं ऑप्शनल को थोड़ी देर के लिए रोक दी हूँ, क्योंकि मैं ऑप्शनल के लिए क्लास नोट्स और नोट्स वगैरह ऑर्डर किए हैं। तो सोचे कि वो भी आ जाए साथ में, तो फिर मैं साथ में ही करूँगी। तो उसके लिए मैं उसको थोड़े दिन के लिए साइड की हूँ, जब तक आता नहीं है तब तक। और अभी मैं GS 3 ही लेकर चल रही हूँ, जिसमें इन्वायरमेंट कर रही हूँ। और साइंस टैंक मेरा कंप्लीट हो गया है। और इसके पहले मैं GS 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ, GS 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया है। देन मैं एथिक्स भी एक दो बार मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद जब मेरा GS 3 हो जाए तो उसके बाद मैं फिर से एथिक्स करूँगी। और देन मेरा नोट्स आ जाए, उसके बाद मैं ऑप्शनल भी साथ लेके चलूँगी, क्योंकि ऑप्शनल उनको सबको साथ में लेके ऑप्शनल एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑप्शनल ही हमारी रैंकिंग होता है ना, उससे ऑप्शनल में हमारे 1-2 नंबर ज़्यादा आ जाए तो फिर हमारा रैंक ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑप्शनल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। तो मैं ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर है मेरा, तो मैं उसके लिए नोट्स ऑर्डर की हूँ, तो वही मेरे को लेके चलना है। तो मैं उसके लिए कुछ टाइम के लिए रुकी हूँ, जब तक आता नहीं तो फिर मैं उसको स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं GS 3 कर रही हूँ, और इसके पहले मैं GS 1 GS 2 कर चुकी हूँ। और साथ में मैं क्वेश्चन इसका भी देख रही हूँ, क्योंकि PYQ होता है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो मैं उसके लिए बुक ले ली हूँ। और जिनके पास बुक नहीं है, जो बुक नहीं लिए, उनको बताए थे पिछले ब्लॉग में कि वो आप गूगल से सर्च करके निकाल सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे दृष्टि हो गया, विज़न हो गया, या फिर कोई भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो आप लोग ईयर करके, जैसे 22 का निकालना है, 21 का निकालना है, हिंदी में निकालना है तो इन हिंदी कर सकते हैं, इंग्लिश में निकालना है इन इंग्लिश कर सकते हैं। आपको पेपर इजीली मिल जाएंगे वेबसाइट पे, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। पिछले ब्लॉग में बताया था। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि नहीं मिलता है, आप लोग गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। और मैं अभी बुक ले चुकी हूँ 29 ईयर्स का। उसमें प्रीवियस क्वेश्चन आंसर, दैन उसके साथ में उसका आंसर भी दिया हुआ है, जो PYQ है ना, उनके सॉल्व आंसर दिया हुआ है। तो वो बहुत हेल्प मिल जाता है वैसे PYQ करने में। जैसे हमें कोई डाउट रहता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो हम नीचे उसके आंसर्स पढ़ के समझ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है। तो मैं वो बुक आप लोगों को दिखाई नहीं हूँ, क्योंकि मैं वो बुक मैं नीचे रखती हूँ, नीचे पढ़ी थी ना, इसलिए मेरा नीचे छूट गया था। तो पिछले ब्लॉग में मैंने अपना बुक दिखाया था, तो उसमें उसको नहीं दिखाया था। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में उसको दिखा दूँगी कि मैंने बुक कौन सा बुक लिया है। तो उसमें सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उसी में से मैं आंसर राइटिंग भी कर लेती हूँ। जो मेरा GS कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसका आंसर राइटिंग करती हूँ, तो उसी में से मैं अपना क्वेश्चन लेकर फिर लिख लेती हूँ। तो ऐसे होता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर भी साथ में होते रहता है। देन PYQ भी मैं कर लेती हूँ, जो GS कंप्लीट होता है तो उसका PYQ कर लेती हूँ उससे। और उसमें ईयर बाय ईयर दिया हुआ है, तो उसमें आसानी हो जाता है। तो जो बुक ले सकते हैं वो बुक भी ले लें, और जो नहीं ले सकते हैं वो ईज़िली आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। थोड़ी कोशिश करें, आपको मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ढूंढे आजकल गूगल पे सब मिल जाते हैं। PYQ मिले हैं, मैं भी निकालती थी पहले, जब बुक नहीं लिए थे तब मैं वहीं से देखती थी। और ईज़िली आप लोगों को दृष्टि या विज़न या कोई भी वेबसाइट पे, या फिर नॉर्मल भी आप ईयर बाई करके निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई बाहर से थोड़ा बहुत पढ़ के, और फिर मैं अपने रूम में आ गई और सिलेबस देख रही थी, क्योंकि हर बार मैं टेबल पर बैठने से पहले मैं एक बार सिलेबस ज़रूर देखती हूँ। और मैं अभी UP PCS का देख रही हूँ, और मैं BPSC का भी लगा रखी हूँ, तो वो भी देख लूँगी। क्योंकि वो होता है ना, जब हम UPSC करते हैं तो साथ में PCS का भी देखते रहता है। तो मैं दोनों का सिलेबस लिख के और फ्रंट में लगा रखी हूँ।
तो मैं डेली वे पे थोड़े टाइम के लिए मैं सिलेबस देख लेती हूँ। तो मैं वही अभी देख रही हूँ कि यूपीएससी के कौन कौन से कवर हुए हैं और उससे कौन से पीसीएस में भी कवर हो जा रहे हैं। तो मैं वो देख के देन मैं अपना टेबल पे बैठती हूँ। तो वो सब मैं सिलेबस अभी देख रही हूँ, जिसमें मेरा ये सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है जीएस का, और अभी मैं जीएस 3 कर रही हूँ, तो वो भी कंप्लीट हो ही चुके हैं। अभी साइंस इसके पहले साइंस एक टेक कंप्लीट हो गया था। देन अभी इन्वायरमेंट कर रही हूँ, और ये हो जाए उसके बाद इकोनॉमी करना है मेरे को, और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट होता है दोनों एक में, तो वो करना है। और उसके बाद मेरा जब क्या बोलते हैं नोट्स वगैरह आ जाए तो फिर साथ में ऑप्शनल भी मैं लेके चलूँगी, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं साथ में लेके चलूँगी। और अभी तो मेरे क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत पास आ रहे हैं, क्योंकि ईयरली इतने जल्दी 1 साल 2 साल निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। मैं 2 साल से तैयारी कर रही हूँ, लगता था कि अभी टाइम है एग्ज़ाम देने में, ये 26 कैसे आ जाएंगे पास में पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब पीवाईक्यू के साथ क्वेश्चन आंसर भी करना है, प्रीवियस का क्वेश्चन और आंसर राइटिंग पे भी मेरे को फोकस करना है। तो मैं डेली वे पे एक आंसर राइटिंग करती हूँ, बट इसको इम्प्रूव करना है और अब डेली वे पे 2 करना है, क्योंकि जितना आंसर राइटिंग होगा उतना ही हमारे जीएस में हेल्प होगा, क्योंकि हमें पढ़ना जो है उसको लिखना भी तो है साथ में जाके, नहीं लिखेंगे तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसलिए आंसर राइटिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो जो बिगनर है उनको जो आंसर क्या बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग वहाँ से भी थोड़े बहुत आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जैसे हम लोग बचपन से स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो हम लोग क्वेश्चन आंसर तो लिखते ही हैं। तो जब आप लोग आंसर राइटिंग एनसीईआरटी पढ़ें तो उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, क्वेश्चन रहते हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो क्वेश्चन रहते हैं, तो आप चैप्टर पढ़ के फिर क्वेश्चन का आंसर भी लिख सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारे जो भी पढ़े होंगे हमारा रिवीजन हो जाएगा, और हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एरिया हमें अच्छे से नहीं पढ़े हैं, कौन सा एरिया नहीं पढ़े हैं, कौन सा पढ़ना चाहिए फिर से। और उससे हमारा आंसर राइटिंग भी थोड़े थोड़े हम लोग का आदत हो जाएगा और इम्प्रूव होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम शुरू से भी कर सकते हैं। जो बिगनर रहते हैं उन्हें गाइड नहीं मिल पाती है, वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप लोग एनसीईआरटी से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके साथ आंसर लिख लें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें और सिलेबस देखें और एनसीईआरटी पढ़ें, उसके अलावा कुछ नहीं करें, क्योंकि एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट होगा फिर आप लोग स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहले एनसीईआरटी पढ़ें और एनसीईआरटी के साथ उनमें जो क्वेश्चन रहते हैं पीवाईक्यू रहते हैं जो पीछे रहते हैं उनको आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं आपको खुद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आगे चल के। सो अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।